इन्फेक्टो स्टडी में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पुस्तक श्री अरविंद दर्शन की भूमिका। इस ऑडियो का टाइटल है सामान्य सिद्धांत, जिसमें हम विवर्तन और निवर्तन का वर्णन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आरोह और अवरोह की गति, विवर्तन और निवर्तन। यह सृष्टि प्रक्रिया के केवल एक पक्ष पर ध्यान देता है, वह है आरोहण का पक्ष। किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वह है अवरोहण का पक्ष। वास्तव में जगत के अंदर आत्मा के अवरोहण के बिना आत्मा में जगत का कोई आरोहण नहीं हो सकता। जिस सीमा तक जगत के अंदर आत्मा का अवरोहण होता है, उसी सीमा तक आत्मा में जगत का आरोहण भी संभव है। आत्मा का अवरोहण जड़ तत्व में होता है। इसी कारण जड़ तत्व अपने किसी उच्चतर में विकसित होने के लिए प्रयत्नशील रहता है। आत्मा का अवरोहण जीवन में होता है और इसी कारण जीवन अपने से किसी उच्चतर में उठने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रकार आत्मा का अवरोहण मन में होता है और मन को इसलिए अपने स्रोत की ओर आरोहण के द्वारा अपने आप से किसी उच्चतर में जाने के लिए गतिशील होना चाहिए। आरोहण की प्रक्रिया अतिमन पर जाकर समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि तब निरंतर चलती रहती है जब तक परम आत्मा या सच्चिदानंद तक नहीं पहुंच जाती। अवरोहण की प्रक्रिया को निवर्तन कहते हैं और आरोहण की प्रक्रिया को विवर्तन कहते हैं। सब कहीं विवर्तन या निवर्तन के ही द्वारा नियंत्रित होता है। जड़ तत्व का विवर्तन केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि आत्म तत्व का निवर्तन जड़ तत्व में हुआ है। यदि आत्म तत्व जड़ तत्व में अंतर्भूत न होता तो जड़ तत्व आत्म तत्व से आविर्भूत न हुआ होता। यही कारण है कि जड़ तत्व को भी आध्यात्मिक रूप में देखना आवश्यक है। इसीलिए एकांगी अध्यात्मवादी दृष्टि जो जड़ तत्व को सर्वथा अस्वीकार करती है, मूलभूत रूप से गलत है। विवर्तन या विकास की चर्चा करना भी और फिर जड़ तत्व में आत्म तत्व का निषेध करना भी दोनों नहीं हो सकता। जैसा जड़ तत्व के साथ है वैसा ही जीवन आत्मा और मन के साथ है। इनमें से किसी के भी ऊर्ध्वगमन की चर्चा तब तक नहीं की जा सकती जब तक इनमें से प्रत्येक के ऊपर आत्मा की मुहर न लगी हो। आरोह बिना अवरोह के, विवर्तन बिना निवर्तन के अचिंत्य है। दिव्य सत्ता के अंदर मानवीय चेतना के आरोह के उत्साह में शांकर वेदांती इस तथ्य को भूल जाता है कि दिव्य सत्ता के अंदर मानवीय चेतना केवल तभी आरोहण कर सकती है जब स्वयं दिव्य सत्ता का अवरोहण मानवीय चेतना में पहले से हुआ हो। वह शांकर वेदांती विवर्तन के प्रमुख क्रम की बिल्कुल उपेक्षा कर देता है। जड़ तत्व के सूक्ष्माति सूक्ष्म कण में आत्म तत्व के अवतरण को वह भूल जाता है। आत्म तत्व का निवर्तन ही अवरोह की वह प्रक्रिया है जिसे विवर्तन घुमाकर आरोह के रूप में पुनः उत्पन्न करता है। श्री अरविंद द्वारा चित्रित निवर्तन का क्रम इस प्रकार है: सत्य, चित शक्ति, आनंद, अतिमन, मन, चैत्य पुरुष, जीवन, जड़ तत्व। अतः विवर्तन विकास का क्रम इस प्रकार होगा: जड़ तत्व, जीवन, चैत्य पुरुष, मन, अतिमन, आनंद, चित्त, शक्ति, सत। प्रथम चार से निम्नतर लोक बना है, अंतिम चार से उच्चतर लोक बना है। निम्नतर लोक के स्तर उच्चतर लोक के अनुवर्ती रूप से बने हैं। मन अतिमन की अधीनस्थ शक्ति है। यह मन विभेद के दृष्टिकोण को आधार बनाकर अपना कार्य करता है। इस विभेद के मूल में रहने वाला जो एकत्व है, उसे वह यहाँ सचमुच भूला हुआ है, परंतु अतिमन से पुनः प्रकाश प्राप्त करके वह उस एकत्व को फिर प्राप्त कर सकता है।
इसी प्रकार प्राण सच्चिदानंद के ऊर्जा पक्ष की अधीनस्थ शक्ति है। यह ऐसी शक्ति है जो कि मन के द्वारा उत्पन्न किए हुए विभेद के दृष्टिकोण से रूप को और चेतन ऊर्जा की क्रीड़ा को कार्यान्वित करती है। भौतिक तत्व सत्पुरुष के द्रव्य पक्ष का रूप है। जिस समय सच्चिदानंद की सत्ता अपने आप को अपनी चेतना और शक्ति के इस प्रपंचात्मक कर्म के अधीन कर देती है, तब उस सत्य की सत्ता भौतिक द्रव्य का रूप धारण करती है। चैत्य या आत्मा भी उसी प्रकार दिव्य सत्ता के तीसरे सिद्धांत अनंत आनंद की एक अधीनस्थ शक्ति है, परंतु यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी चेतना और जगत में अंतरात्मा के विकास में अवबंधों के अधीन है। परार्ध उच्चतर और अपरार्ध निम्नतर की ग्रंथि के मध्य जहाँ मन और अतिमन मिलते हैं, एक पर्दा होता है। इस पर्दे को हटा देना ही मानवता के लिए दिव्य जीवन की शर्त है, क्योंकि इस पर्दे को हटने से ही प्रदीप्त उच्चतर का निम्नतर सत्ता में अवतरण और निम्नतर का उच्चतर सत्ता में शक्तिशाली आरोहण हो सकता है। ऐसा होने पर मन सर्वज्ञानमय अतिमन में अपनी दिव्य ज्योति को पुनः प्राप्त कर सकता है। अंतरात्मा सर्वाधिकारी सर्व आनंदमय आनंद में अपने दिव्य स्वरूप को उपलब्ध कर सकता है। प्राण सर्वशक्तिमयी चिद शक्ति की क्रीड़ा में अपनी दिव्य शक्ति को फिर प्राप्त कर सकता है और भौतिक तत्व दिव्य सत्य के रूप में दिव्य मुक्ति के प्रति अपने आप को खोल सकता है। मन के अंदर अतिमन के अवरोहण द्वारा लाया गया परिवर्तन और फलस्वरूप मन का अतिमन के अंदर आरोहण विवर्तन या विकास आगे इस प्रकार बताया गया है। और इसका अर्थ केवल ऐसा ही नहीं है जिसमें चेतना निर्बंध हो, मन और इंद्रियां शारीरिक अहंकार की दीवारों में बंद न हों। इसका अर्थ है ऐसा विकास जिसमें प्राण शक्ति अपनी मृत्युशील परिसीमाओं से अधिकाधिक मुक्त हो। शारीरिक दिव्य जीवन सत्ता के निवास का उपयुक्त मंदिर निवास स्थान हो। इनकी इस अवस्था का यह अर्थ नहीं है कि हमारी वर्तमान देह में आसक्त बने रहें या इसमें बंधे रहें, अपितु यह है कि ये भौतिक देह के नियम से अतीत हों। मृत्यु पर विजय हो, पार्थिव अमरता हो। एक पार्थिव अमरता यहाँ हम लोग वास्तव में श्री अरविंद के विवर्तन विकास सिद्धांत की सबसे विस्मयकारी विशेषता पाते हैं। एक उच्चतर अवस्था में हमारे विवर्तन विकास का अर्थ हमारे शरीर, जीवन, आत्मा या मन का विच्छेद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है इन सब का पूर्ण रूपांतरण। अपनी रूपांतरित अवस्था में इनकी बहुत सी विशेषताओं का जो केवल आकस्मिक है, उनका लोप हो जाएगा। उदाहरण के लिए मृत्यु जीवन के एक स्वाभाविक विशेषता नहीं है, अपितु केवल इसका एक लक्षण है। जब तक यह मन के कार्यों के अधीन है, इस प्रकार जब जीवन मन के कार्यों से मुक्त हो जाएगा, जैसा कि यह अतिमन के अवतरण पर होगा, तब उसके बाद यह मृत्यु का विषय नहीं रह जाएगा। एक सच्चे दार्शनिक की प्रतिभा से श्री अरविंद ने यह अनुभव किया कि जड़ तत्व से आरंभ करने का अर्थ यथार्थ में आत्मा से ही आरंभ करना है। यदि आत्मा को वास्तव में परम सिद्धांत बनना है, तो इस स्थिति में कोई पलायन नहीं है कि अपनी अविचलता, स्थिरता और अपरिहार्य आवश्यकता के बावजूद जड़ भी आध्यात्मिक है। इसलिए विवर्तन का कार्य जड़ का आध्यात्मिककरण होना चाहिए, न कि जड़ से पलायन। वास्तव में पलायन वह अंतिम वस्तु है जिसे श्री अरविंद का अनुग्रह प्राप्त है। दृढ़ शब्दों में कहें तो उनका अनुग्रह आत्मा की सर्वोच्चता में विभव युक्त शूरत्व और अडिग विश्वास के अंदर श्वास लेता है। वह कहते हैं, इसलिए अध्यात्म के अनन्य साधक को यदि भौतिक द्रव्य की दलदल से अरुचि होती है, प्राण की पशुतामयी स्थूलता के प्रति वह विद्रोह करता है, अथवा मन की
अपनी कारा में रहने की संकीर्णता और अधोमुखी दृष्टि से वह अधीर उठता है और वह इस सबसे अपना विच्छेद करने का और अकर्म एवं शांत निश्चलता के द्वारा आत्मा की अचल मुक्ति की ओर प्रवृत्ति होने का निश्चय करता है, तो उसके अपने दृष्टिकोण से यह उचित ही है। परंतु यही एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है, और यद्यपि अनेक तेजस्वी एवं स्वर्णिम महापुरुषों ने इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया और महिमान्वित किया है, तो भी इसे समग्र और अंतिम ज्ञान मान लेना आवश्यक नहीं है। इसकी अपेक्षा उचित यह है कि यह हर प्रकार के आवेश और विद्रोह को दूर हटाकर हम देखें तो विश्व की एक दिव्य व्यवस्था का क्या अर्थ है और आत्मा का निषेध करने वाले जड़ तत्व की जो यह महाग्रंथि और उलझन है, इसके संबंध में हमारा कर्तव्य यह है कि हमें धैर्य के साथ इसके सूत्रों को ढूंढने और पृथक पृथक करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम यथार्थ समाधान के द्वारा इसे खोल सकें। आवेश या उतावलेपन में इसे काट देना उचित नहीं होगा। जगत का विवर्तन अब तक 4 अवस्थाओं तक पहुंचा है: जड़, जीवन, चैत्य पुरुष और मन। किंतु श्री अरविंद कहते हैं कि अब समय आ गया है जब विवर्तन को आगामी उच्चतर अवस्था में, जिसे अतिमानस कहते हैं, छलांग भरनी है। जब यह छलांग ले ली जाएगी तब संपूर्ण संसार, जैसा कि उन्होंने अभी बताया है, पूर्णतया रूपांतरित हो जाएगा। जहाँ दर्शन और योग मिलते हैं, यह पूर्ण रूपांतरण मन से अतिमन में आरोह और अतिमन से मन में अवरोह के द्वारा तथा उस पर्दे अज्ञान को हटाकर जो मन और अतिमन के मध्य पड़ा है, संभव बनाया जाएगा। कैसे, किस प्रकार से होगा यह रूपांतरण? यह दिव्य शक्ति के द्वारा होगा, किंतु यह स्मरणीय है कि यदि दिव्य शक्ति भी पर्दे अंगूठन को उठाने के लिए आगे आए तो भी पर्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक अतिमन का प्रकाश हमारी चेतना को प्रकाशित न कर दे। जब तक इसके लिए पर्दे को उठाने के लिए हमारे अंदर गहरी अभिप्सा न हो और हमारे समस्त शरीर, जीवन, आत्मा और मन में प्रकाश को ग्रहण करने के उद्देश्य से एक उन्मेष न हो, यही वह बिंदु है जहाँ दर्शन योग से मिलता है। एक आधारभूत आवश्यकता के रूप में दर्शन जो सिद्धांततः स्थापित करता है, हम उसे योग के द्वारा व्यवहारतः अनुभव करते हैं। श्री अरविंद के योग का उद्देश्य इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वह आधार को तैयार करे, ताकि जब अतिमानसिक प्रकाश का अवतरण हो तब आधार उसे ग्रहण कर सके। क्योंकि यह संभव है कि दिव्य सत्ता हमारे द्वार पर दस्तक दे और हम अपने अज्ञान, मूर्खता तथा घने अहंकार में उसे न खोलें। यह किसी दुर्भाग्य से कम न होगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम ऊपर से आने वाले नए प्रकाश को ग्रहण करने के लिए अपने शरीर, जीवन, आत्मा और मन के द्वार खुले रखें। श्री अरविंद कहते हैं, पृथ्वी की चेतना के विकास क्रम में अतिमानसिक परिवर्तन अवश्यंभावी है, क्योंकि अभी तक उसका ऊर्ध्वारोहण समाप्त नहीं हुआ है और मन उसकी आखिरी चोटी नहीं है। लेकिन उस परिवर्तन के आने, स्वरूप धारण करने, स्थिर होने के लिए नीचे से पुकार के साथ उसे पहचानने का और उससे इनकार न करने का संकल्प होना चाहिए, और साथ ही ऊपर से परम पुरुष की स्वीकृति भी होनी चाहिए। वह पर्दा जो हमें दिव्य प्रकाश से विलग करता है, यथार्थ में केवल परम पुरुष के द्वारा ही हटाया जा सकता है। किसी मानवीय प्रयास में यह कार्य करने की शक्ति नहीं है। किसी तरह यदि मानवीय प्रयास को उचित प्रकार से निर्देशित किया जाए तो वह मनुष्यों को अतिमानस के अवतरण को ग्रहण करने के लिए तैयार कर सकता है। जब पर्दा हटा दिया जाता है और अतिमानस का अवतरण हो जाता है,
तब मानव प्राणी उच्चतर अवस्था में ऊपर उठ जाते हैं। परंतु इस पूर्णता के पहले 3 चीज़ें आवश्यक हैं: चेतना, नम्यता और संपूर्ण समर्पण। इनके स्वभाव का चित्रण द मदर पुस्तक के पृष्ठ 75 और 77 में बड़ी सुंदरता के साथ किया गया है। किंतु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका अर्थ यह है कि समस्त मानव जाति एक साथ सामूहिक रूप से अतिमानसिक स्तर पर पहुंच जाएगी। श्री अरविंद बहुत ही स्पष्टता के साथ कहते हैं, साथ ही यह भी तुरंत स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि संपूर्ण मानव जाति के एक साथ अतिमानस स्तर तक उठ जाने की लेस मात्र भी संभाव्यता या संभावना नहीं है। परंतु यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है वह इतना अधिक क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक नहीं है। यहाँ केवल यह कहा जा रहा है कि जिस समय मानव मन वैकाशिक संवेग के एक विशेष स्तर या खिंचाव बिंदु पर पहुँच जाएगा तो उसमें वह सामर्थ्य आ जाएगी कि वह चेतना के उच्चतर स्तर की ओर आरोहण करने और सत्ता में उसे समूर्त करने के लिए आगे पग बढ़ा दें।